बिनते फातिमा की रूह रवां फरजाना आपा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आपा बोलूं अम्मी बोलूं? मेरा तो अम्मी बोलने का दिल कर रहा है, सब आपको यहाँ पर अम्मी बोल रहे हैं, मैं देख बोल सकते हो, बोल सकते हो। मुझे ये बताइए कि बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, अल्फाज नहीं है। और कितनी ख़वातीन है वैसे यहाँ पर टोटल? मेरे पास इस वक्त 65 माएँ हैं और हमारा इस्लामाबाद और लाहौर में भी है। अच्छा। इसी तरह इस्लामाबाद में मेरी बहू है, वो संभालती है, उसके पास 38 औरतें हैं उसके पास। और वो मैं तो फिर भी मेरी एज है और मेरी छोटी बहू मेरे साथ है, लेकिन वो अकेली है जो कि इतनी सारी माओं को प्यार देती है, उनका ख्याल रखती है। एक ही बहू है आपकी? नहीं, मेरी 2 बहुएं हैं, एक ही मेरे पास है और एक इस्लामाबाद में। माशाल्लाह, फिर आपने बहू भी अपनी तरह से ढूंढ ली। अल्लाह ने इन माओं को बहुएं दी हैं। अल्लाह ने इन माओं को बहुएं दी हैं, पोती पोते दिए हैं, बेटे दिए हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी के कुछ पल जो हैं वो सुकून से गुजरे और इनको लगे कि इंसानियत होती है, प्यार होता है दुनिया में। क्या उम्र थी आपकी और कब आपने बिनते फातिमा सोचना शुरू किया कि मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ? कैसे ख्याल आ गया? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा? कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये मैं सोचा करती थी अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मैं ये दुआ करती थी, या अल्लाह मेरा हो जा, मुझे अपना कर ले। मुझे इस बात की समझ अब आई है और ये नहीं है कि इसको मैंने इसको सोच के किया है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था। कि लवारिस खातून थी जो मेरे नेबर में रहती थी कराची में, तो वो अकेली थी, वो गिरी, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई, तो मैंने उसको अपने पास रखा, उसका इलाज करवाया। फिर उसको देख के तो बिल्डिंग से 2 औरतें आई, उन्होंने बोला कि आपने फातिमा को रखा हुआ है, हमारे अपने हैं लेकिन हमें पूछते नहीं, हम अकेले हैं। बहुत वो भी बुजुर्ग थी, तो आप बड़ा घर लो तो हमें भी रख लो। अच्छा। बस चूँकि मैं मांगती थी कि अल्लाह पाक मुझे 4 दीवारी में वो काम दे जो कोई ना कर सकता, और मैंने बस तुम्हें राज़ी करना है। तो मुझे लगा, मुझे आवाज़ आई कि ये वही काम है जो मैं मांगती हूँ 4 दीवारी में। तो मैंने फिर अपने बेटों से मशवरा किया, क्योंकि माएँ जो होती हैं ना, वो बेटों की जान होती हैं और बेटे माँ की जान होते हैं। तो मैंने अपने बेटों को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि मैं हर बात, मेरे बेटे अल्लाह के बाद बहुत प्यारी। चूँकि मैं भी तो अपने बच्चों के साथ, इन सब बच्चों के साथ इस तरह करती हूँ, तो ये भी मुझे प्यार करते हैं ना। तो फिर मैंने अपने बेटों से मशवरा किया कि इस तरह ये बात है, ये मैं मांगती हूँ। तो कहती है ठीक है माँ, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। मैंने इनसे बोला कि आपकी शादियाँ होंगी, आपकी बीवियाँ अगर इनके साथ रहना चाहे तो मैं खुशी से रहूँगी, लेकिन अगर नहीं रहना चाहेंगी तो आप अलग रख सकते हो, लेकिन मैं नहीं निकलूँगी। फिर मैंने काफ़ी इनको मिसालें दी कि देखो हालात बड़े ख़राब हैं। ये 2007 की बात है, हालात इतने ख़राब हैं, अब तो और भी ज़्यादा हो गए हैं। तो दुआएं काम आती हैं, दवाई से, यानी कि मेडिसिन से इलाज नहीं है, जो दुआ में इलाज है। तो अगर आपको आते जाते हुए, आप काम पे जाओगे, आते जाते हुए ये माएँ खैर से भेजेंगी तो आपका कितना वो खैरियत से सारा काम गुजरेगा। क्या माइंडसेट क्या है जो बच्चे निकाल देते हैं घर से, ख्याल नहीं करते? बेटियां, हम कहते हैं कि बेटियां रहमत होती हैं, वो माँ बाप का ज़्यादा ख्याल करती हैं। ये सब जब हम यहाँ पर आते हैं, इन ख़वातीन से बात करते हैं, जी बेटी भी मसरूफ़ है, बेटे ने भी कभी बात नहीं की, बिल्कुल उसकी मजबूरी थी, उसका ये मसला था, उसके पास पैसे नहीं थे, क्यों? अच्छा, पहले दौर में जो हमारा दौर था, मैंने बचपन में जो अपना दौर देखा हुआ है, तब बड़ों बुजुर्गों की इज्जत होती थी। एक वॉशरूम होता था, एक नल होता था पूरे मोहल्ले के लिए। बिल्कुल, पूरे मोहल्ले वालों को एक दूसरे का ख्याल रहता, दुख तकलीफ का एहसास होता था। बच्चे जो होते थे बुजुर्गों से डरते थे। मुझे याद है कि हमारे गली के अगर कोई बुजुर्ग गुजर रहा ना आदमी में से, तो हम लोग दीवार के साथ लग जाते थे, कोशिश करते थे कि हमारा सांस भी रुक जाए। इसको अदब कहते हैं। वो अदब वाला दौर चला गया। अब वो अलग अलग हो गए, कमरे अलग हो गए, बाथरूम अलग हो गए, किचन अलग हो गए, हर चीज़ अलग हो गई। तो फिर बुजुर्ग तो सबसे पहले अलग होने ही थे। अलग क्या हुए कि उनको घर से ही निकाल दिया। अब आपको लग रहा है कि ओल्ड होम्स जो हैं, इनमें इजाफा दिन ब दिन बहुत तेज़ी से हो रहा है, या आगे जाके मजीद होगा इसमें? आप, क्योंकि आप रहती हैं, आप इनसे बात करती हैं, आपकी अपनी एक हाँ, बहुत ज़्यादा केस है जो कि हम लोग रख भी नहीं सकते ना। 2007 से लेके अब तक बड़ा बहुत एक्सपैंड किया होगा। बहुत आपके घर में बड़े लोग आए, बहुत तकलीफ वाले मामले हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।